सोनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सोनी मेरी साली थी और जब से मैंने इसे देखा था मैं तो इसका दीवाना हो चुका था। शादी तो मेरी हो चुकी थी और मैं अब अक्सर अपने ससुराल जाता था सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनिया को देखने के लिए। सोनी अभी जवान हो रही थी, शायद इसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। वो अब एफएससी की स्टूडेंट थी। एफएससी की स्टूडेंट होने की वजह से इनका घर गाँव में था और वो पढ़ने के लिए शहर आना चाहती थी। अब शहर के लिए इनकी बहन ने कहा कि तुम आज गाँव चले जाना और सोनी को यहाँ ले आना। मैं चाहती हूँ कि यहाँ इसका एडमिशन हो जाए तो वो गाँव से यहाँ हर रोज़ आए और ये अच्छी बात नहीं। वो हमारे पास ही रहेगी। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। जिस सोनी पर मैं नज़र रखता हूँ, जिसके साथ मैं वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ, वो अब मेरे घर में ही रहेगी। रास्ते में अब सोनी गाड़ी में बैठी थी, मैं भी सोनी के पास बैठा था। रास्ते में मैंने सोनी से पूछा, कुछ खाओगी? इसने कहा, जी, कुछ भी खिला दो, मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही है। मैंने उसी वक़्त आइसक्रीम मँगवाई और साथ बिस्कुट मँगवा लिए। रास्ते में ही एक बेकरी थी जिससे मैंने ये चीज़ें ली। वो रास्ते में खाने लगी। थोड़ी देर बाद आइसक्रीम इसके चेहरे पर लगी तो मैंने इसे साफ़ करने की कोशिश की। मेरा हाथ जब इसके चेहरे पर लगा तो वो बस देखती ही रहेगी, क्योंकि वो अब जवान और खूबसूरत थी और मेरी तरफ आगे बढ़ी। जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा कि इस काम के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सोनी को समझाना पड़ेगा, शायद इसे राज़ी करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो तो पहले ही ये सब कुछ खेल खेलने के लिए तैयार थी। सोनी ने कहा कि असलम, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। घर में जवेरिया को इसके बारे में कुछ मत बताना। जवेरिया मेरी बीवी थी और मैं चाहता था कि मैं अपनी साली सोनी के साथ एक अच्छा खेल खेलूं। वो इतनी प्यारी और खूबसूरत थी कि देखने में बस देखता ही रह जाए। तो अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने साइड पर गाड़ी लगा दी, जिस पर सोनी भी अब बेकाबू और मोहब्बत में इंतहा तक पहुंच चुकी थी। वो भी चाहती थी कि मैं इसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारूं, लेकिन ये रोड था, इतनी देर हम यहाँ नहीं रुक सकते थे। बस अब मैं थोड़ा सा वक्त गुजारूं और इसके बाद हम घर की तरफ चल दिए। सोनी अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सोनी को भी ये डर था कि कहीं भी जवेरिया को बता न दूं। सोनी ने कहा कि एक बार फिर कहा कि आप इस बारे में जवेरिया को मत बताइएगा। तो नहीं, असलम ने कहा कि मुझे पागल समझा है? मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ अपना एक अच्छा वक्त गुजारूं, मुझे और क्या चाहिए? मैंने मज़ीद सोनी को बताया कि तुम्हारी बहन अक्सर रात को सोने से पहले मेडिसन लेती है और मेडिसन खाने के बाद इससे बहुत प्यारी नींद आ जाती है। रात 11 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सोनी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला तजर्बा है। इससे पहले मैंने ऐसा कभी भी कोई खेल नहीं खेला। फिर यह ना हो कि आप मुझे तकलीफ़ दें। जिस पर मैंने कहा कि सोनी, आप मेरी मोहब्बत हैं और मेरी अच्छी दोस्त हैं। मैं जो खेल भी खेलूँगा प्यार और मोहब्बत से खेलूँगा। इस बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम ऐसे रहेंगे जैसे एक दूसरे से प्यार करने वाले रहते हैं। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। रास्ते में मैंने इसे एक सूट लेकर दिया, जिस पर वो और भी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा कि सोनी, तुम्हें खर्चे के लिए घर वालों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम पर खर्चा करूँगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि बस हम अच्छे दोस्त बनकर रहें, क्योंकि एक महबूब इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। सोनी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सोनी ने कहा कि ठीक है, आज रात हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और कुछ देर के बाद हम जवेरिया के पास पहुंच चुके थे। जवेरिया घर पर अच्छे खाने बना रखे थे। जवेरिया अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। सोनी पहले भी इस घर में आ चुकी थी, लेकिन आज वो अलग ही लग रही थी। जवेरिया और हम तीनों ने रात का खाना खाया। जवेरिया ने अपनी बहन का बिस्तर अपने ही कमरे में बना दिया था। कुछ देर के बाद जवेरिया को नींद आ गई तो सोने मेरे कमरे में आ गई और इसके बाद हम बातें करने लगे और बातों बातों में इतने गुम हो गए कि हमें पता ही नहीं चला। मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में बस थोड़ा सा ख्याल करते हुए इसके साथ अपना खेल खेला। वो इस में काफ़ी राहत और सुकून महसूस कर रही थी। शुरू में वो समझ चुकी थी कि इस काम में इंसान को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अब उसे इतना सुकून और राहत आ गई थी कि हम इस खेल में अब जैसे आदी हो चुके थे। अब रात गुजर चुकी थी। सोनी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि नहीं, जवेरिया उठ जाएगी, जाओ और जवेरिया के पास ही अब सो जाओ। जब जवेरिया के पास सोने चली गई और सुबह को जब सोनी उठी तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और अपने आप को पुरस्कून महसूस करवा रही थी। जवेरिया ने कहा कि तुम उठो, तैयार हो जाओ। मैं कहती हूँ कि असलम को वो तुम्हें अभी कॉलेज छोड़ देता है।
अब बहुत ही ज़्यादा मैं भी खुश था। इस वक़्त सोनी तैयार हो चुकी थी, फिर थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी में मैं इसे कॉलेज छोड़ने जा रहा था। रास्ते में हम 1-2 जगह पर रुके और अच्छी-सी बातें की और एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ार कर हमें अच्छा लगने लगा था। इस तरह हमारी मोहब्बत आगे बढ़ने लगी थी। अब तो सोनी बस यहाँ थी और हम इस मोहब्बत को छुपाकर आगे बढ़ने जा रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कभी भी जवेरिया को इसके बारे में पता चले। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई वीडियो आप तक पहुँच सके।